नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बिजनेस फंडाज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसका एक ओवरव्यू के रूप में मैंने एक वीडियो बनाया था और पॉइंट टू पॉइंट उसे मैं आगे कवर करूंगा, ऐसे मैंने बताया था। तो उसी के चलते ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखते वक्त हमने ज़्यादा सावधानियां बरतना जरूरी है। तो बहुत बार हमने देखा है कि सिर्फ दोस्त लोग मिलकर कुछ सोचते हैं कि हमको कुछ करना है, कुछ बिजनेस करना है और कोई तो भी इंडस्ट्री लगाकर बैठ जाते हैं, या फिर हमारे पास में कोई जगह पड़ी है, चलो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा ले, इसलिए हम कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं। या फिर हमारे पास में पैसे पड़े हैं या घर में कोई व्यक्ति है जो आज खाली बैठा है, उसको कुछ काम लगाना है, इसलिए भी हम इंडस्ट्री में कदम रख देते हैं। लेकिन ये सब रीजंस काफ़ी नहीं है कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग में ही कदम रखते वक्त ज़्यादा सावधानियां क्यों बरतना चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप माल लाते हो, एक दुकान सजा लेते हो, फर्नीचर पर थोड़ा बहुत खर्चा करते हो, माल बिका तो ठीक, नहीं बिका तो फिर से आप लौटा दो या फिर 2 रुपये कम में मार्केट में बेच दो, आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो वहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको मशीनरी लगानी पड़ती है। जब आप मशीनरी, कोई भी मशीनरी लाते हो, तो जैसे ही आप मशीनरी इंस्टॉल करते हो, बाद में आप उसे चलाओ या ना चलाओ, आपकी मशीनरी की कीमत आधी हो जाती है। तो ये सबसे पहला लॉस हमारा इसमें होता है। दूसरा लॉस कि हम वो मशीनरी को सेटअप करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन लगाते हैं, कुछ फाउंडेशन तैयार करते हैं, जो कि सारे, अगर हम ये इंडस्ट्री नहीं भी चलाते हैं तो ये सारे खर्चे हमारे व्यर्थ हो जाते हैं, ये सारे खर्चे हमारे डूब जाते हैं, इसका हमें नुकसान होता है। और दूसरी बात कि इस पर हमें ब्याज भी लगता है। हम जो भी मशीनरी लगा रहे हैं, जो भी सेटअप लगा रहे हैं, तो उस मशीनरी को लाने के लिए या तो हम हमारा पैसा लगाएंगे या बैंक से पैसा लाएंगे। खुद का भी पैसा है तो उसका भी एक कॉस्ट होती है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर हम वो बैंक में पैसा रखते थे, कहीं पर उसे इन्वेस्ट करते थे, तो उस पर ब्याज मिलता था, या हमने बैंक से पैसा उठाया है तो उस पर तो ब्याज हमें देना ही है। मतलब कोई भी सूरत में हमारा इसमें जो इन्वेस्ट हुआ है उस पर हमें ब्याज लग रहा है, तो वो भी हमारा एक एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर बन जाता है। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अगर हम एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा इंडस्ट्री पूरे 24 घंटे, मतलब 24/365 चले या ना चले, आपको उनका पगार देना है, क्योंकि उनको रिटेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आज काम है, आज बुला लिया, कल फिर से आज बंद हो गई मशीनरी तो कल उन्हें छुट्टी दे दी। ऐसा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ में नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको उसके खर्चे बन जाते हैं। दूसरी बात कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो, मीटर लगाते हो, तो उसके भी कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं। जब हम 3 फेज मीटर लगाते हैं तो आप मशीनरी चलाओ या ना चलाओ, आपको फिक्स चार्जेस, डिमांड चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सारे खर्चे ऐसे हैं कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मार देते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से सोच समझकर अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं करता है तो ये सारे खर्चे मार देते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है, थोड़ा कम सोच समझ के काम किया चलेगा, लेकिन आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझना पड़ेगा। आपको ध्यान रखकर ही मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आपको कदम रखना चाहिए, और ख़ास कर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।